नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 25th of जुलाई द हिंदू न्यूज़ पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक क्लिंजिंग नीट। नीट का जो पेपर हुआ था उसी में बात कही जा रही है। क्लिंजिंग का मतलब होता है मेक क्लीन, किसी भी चीज़ को बहुत ही क्लीन करना, वॉश करना, उसको कहेंगे। नेक्स्ट ईयर द टेस्ट मस्ट हैव, टेस्ट जरूर होना चाहिए सेफ गार्ड्स के तरीके से। मतलब सेफ गार्ड्स मतलब रक्षा के सेंस में आता है। रक्षा मतलब कोई चीज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के सेंस में आएगा। अगेंस्ट मल प्रैक्टिस एंड इनएफिशिएंसी। मल प्रैक्टिस का मतलब होता है कदाचार। कदाचार होता है जैसे कह सकते हैं एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट। इनएफिशिएंसी का मतलब होता है इनअबिलिटी, मतलब अकुशलता। टी वाई वाला वर्ड नाउन होता है, सी वाला वर्ड नाउन होता है। अगेंस्ट यहाँ पे प्रेपोजिशन है। मस्ट मॉडल है। नेक्स्ट ईयर अगले साल द टेस्ट मस्ट हैव सेफ गार्ड्स। टेस्ट पेपर इस प्रकार से जरूर होने चाहिए जैसे जिसमें सिक्योरिटी हो, और अगेंस्ट मतलब जो जांच होनी चाहिए, परीक्षा, परीक्षा माल प्रैक्टिस जो है एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, इनएफिशिएंसी, अकुशलता, ये सब चीजें इनके खिलाफ होना चाहिए। मतलब इन सबसे बचा होना चाहिए, रक्षा होना चाहिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहूंगा। जैसे जिन भी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ जाएं उन्हें सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स का मतलब ये हुआ जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में टी वाई लग जाए, सी लग जाए, नेस लग जाए, उसके अलावा ओ आर ई आर डबल ई आर, ट्यूड लग जाए, एज लग जाए, एस आई एस, आई एस या एस आई एस, टी आई ओ एन लग जाए, एज लग जाए, मेंट लग जाए, ऐसे कई चीजें हैं। जिस वर्ड के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं जिसको मैं दूर करूंगा आगे स्टोरी में। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ओ यू एस, आई वी ई, एबल लग जाए, लेस, फुल, एल, वो सभी वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। उसके अलावा नाउन में अगर एल वाई लग जाए तो वो बनेगा एजेक्टिव, और एजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो वो बनेगा एडवर्ब, और वर्ब में एल वाई जोड़ते हैं तो वो भी बन जाता है एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। व्हाट कम्स अनडन इज बेस्ट रिडन। एक यहाँ पे कहावत है कि व्हाट कम्स अनडन मतलब इफ समथिंग हैज फेल्ड और गॉन रॉन्ग, अगर कोई भी चीज फेल हो गई है और गलत हुई है, इज बेस्ट रिडन, अच्छा है, इट्स बेस्ट टू रिडू और रिकरेक्ट। कोई भी चीज खराब हो गई है तो इससे बेहतर है उन्हें करेक्ट कीजिए, उस पे आगे वर्क कीजिए, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन प्रोलॉन्ग्ड नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी नीट के एग्जाम जो हुआ था 2024, ये बात ऑथर कह रहे हैं। व्हाट कम्स अनडन इज बेस्ट रिडन। जो चीज रॉन्ग वे में गई है, खराब हो गई है, उससे अच्छा है कि उस पर वर्क करके बढ़िया करे, उस पर ध्यान ना दे बातों को, मतलब पुरानी चीजों को सीख कर आगे अच्छा करे, करेक्ट करे। इसमें क्या है, इन प्रेपोजिशन है। जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल लग जाए,
तो ये नाउन कहलाएगा, बीच वाला वर्ड। उसी प्रकार से अगर सेंटेंस में कभी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब हो, उससे पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो बीच वाला वर्ड जो होगा वो नाउन होगा, ये वाला वर्ड नाउन होगा प्रेपोजिशन के बगल वाला, और बीच वाला एडजेक्टिव होता है आर्टिकल के बगल में। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको याद जरूर रखेंगे, जो भी स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं उनको जरूर आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है, डेवलपमेंट नाउन हुआ, उससे पहले लेटेस्ट एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है। तो द लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ इन द प्रोलॉन्ग्ड नेशनल, प्रोलॉन्ग मतलब जो चीजें लंबे समय से चलती आ रही है उन्हें कहेंगे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट नीट इसका फुल फॉर्म है, 2024। सागा, ये जो सागा क्या होता है? सागा का मतलब होता है जैसे अ लॉन्ग स्टोरी या हेरोइक इवेंट्स, अच्छा हो या बुरा दोनों बोलते हैं। अ लॉन्ग स्टोरी या हेरोइक इवेंट्स, कोई लंबी जो गाथा है, लंबी कहानी है, उसको बोलते हैं सागा। लंबी गाथा या कहानी। ये जो डेवलपमेंट है हैज प्लेड आउट, ये चीजें प्लेड आउट की गई है इन द कोर्ट, कोर्ट में। एंड विल आंसर, आंसर इसका आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर हो करेगा रेज्ड इनिशियली, जो भी चीजें हैं इनिशियली उसको उनको उठाई जाएंगी। द अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ टॉपर्स, जो हाई नंबर ऑफ टॉपर्स अनयूजुअली आ गए हैं दिस ईयर, मतलब बहुत सारे टॉपर्स आ गए हैं, उस पे बहुत सारे सवाल खड़े होंगे और इस सब सारे सवालों का जवाब होगा वहां पे। इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया, सवाल खड़े किए जाएंगे। हैज प्लेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब भी सेंटेंस में हैज के साथ वी थ्री आया वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव हैज बीन वी थ्री हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूलिंग, ये अपस्ट्रॉफी है, रूलिंग मतलब डिसीजन को बोलते हैं, यहाँ पे डिसीजन हो जाएगा। रूलिंग मतलब कोई पार्टी, रूलिंग पार्टी होती है उसको भी वो कहेंगे, यहाँ पे क्या है, रूलिंग मीन्स डिसीजन ऑन द राइट आंसर टू अ पर्टिकुलर फिजिक्स क्वेश्चन। क्या राइट आंसर है फिजिक्स के जो क्वेश्चन में इन द नीट पेपर, जो नीट का पेपर हुआ उसमें। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेस्ट ऑन, बेस्ट के साथ ऑन होता है, उसी प्रकार से रिलाई के साथ ऑन, बेंट के साथ ऑन, डिपेंड के साथ ऑन लगाते हैं। बेस्ट ऑन द एक्सपर्ट ओपिनियन, जो एक्सपर्ट के ओपिनियन होंगे उस पे बेस्ट है, ऑफ आईआईटी दिल्ली प्रोफेशनल्स हैज ब्रॉट डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है। पीछे जो वर्ड था प्लेड आउट, मतलब किसी भी चीजों का अनफोल्ड होना, ये ऑकर्ड होना होता है। ब्रॉट डाउन, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग डाउन का ये पास्ट फॉर्म है। ब्रिंग डाउन मतलब होता है कोई चीज ओवरथ्रो करना, ऑस्ट करना, मतलब बाहर निकालना। बेस्ड ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन दिल्ली हैज ब्रॉट डाउन द नंबर ऑफ टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर्स को बाहर निकाले गए फ्रॉम 61 टू अ मोर रिजनेबल नंबर 17, जो मेन रिजनेबल ये है। द रॉन्ग आंसर फॉर द डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, डिस्प्यूटेड मतलब होता है विवादित, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये नाउन है। वॉज, रॉन्ग आंसर जो था चूजन, सिंपल पास्ट का पैसिव है, वाज वर्ग के साथ वी थ्री आ गया। रिपोर्टेडली बाय 4 लाख स्टूडेंट्स,
मतलब कि ये जो रॉन्ग आंसर है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन का, इसको चूज किया गया 4 लाख स्टूडेंट्स के द्वारा, इंक्लूडिंग 44 इन द लिस्ट ऑफ टॉपर्स। टॉपर लिस्ट में उसमें 44 ऐसे भी हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को चूज किया। एज अ रिजल्ट, जिसका फलस्वरूप होगा, ऑल दीज स्टूडेंट्स विल लूज 5 मार्क्स ईच, जिसमें क्या होगा, सभी स्टूडेंट लूज करेंगे 5 मार्क्स। रूलिंग दैट देयर कुड बी ओनली वन करेक्ट आंसर, एक ही करेक्ट आंसर होगा। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज मैं थोड़ा सा बैक करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे था ना कि सागा हैज प्लेड आउट, यानी डेवलपमेंट हैज प्लेड आउट। प्लेड आउट मतलब ऑकर्ड होना होता है, अनफोल्डेड होना होता है। ये जो था प्लेड आउट, इसका मतलब अन ऑकर्ड कोई भी चीज का होना, या फिर अनफोल्डेड होना मतलब बात को खोलना, ये भी इसके मतलब होंगे। द कोर्ट डायरेक्टेड, ए सिंपल पास्ट है, कोर्ट ने निर्देश दिया द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को टू रिवाइज द स्कोर्स, स्कोर्स को रिवाइज करने के लिए, बेस्ड ऑन द करेक्ट आंसर, जो कि करेक्ट आंसर पे बेस्ट है। इट ऑल्सो इमर्ज्ड, ये चीज़ बाहर निकली ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान। हियरिंग यहाँ पे सुनवाई है, कोर्ट की सुनवाई को बोलते हैं। दैट रॉन्ग आंसर फॉर द क्वेश्चन वॉज एक्चुअली प्रेजेंट, रॉन्ग आंसर क्वेश्चन प्रेजेंट जो था एक्चुअली प्रेजेंट इन द ओल्डर अंटिल 2021 एनसीईआरटी बुक्स टेक्स्ट बुक्स। मतलब ये जो रॉन्ग आंसर था 2021 तक का, जो पब्लिकेशन का था, उसमें ये चीज़ें थी, वहां पे दी गई। तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? वो तो उन्होंने पढ़ी होगी किताबें, जो किताबों में जो चीज़ें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर किया होगा। द कोर्ट हैड अर्लियर रिफ्यूज्ड, स्टार्टिंग में कोर्ट ने रिफ्यूज किया था, ये पास्ट के साथ, हैड के साथ V3 आ गया, इससे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। रिफ्यूज, ट्राई, रिफ्यूज, ट्राई, एंडेवर, हेजिटेट, ये सभी वर्ड्स अपने बाद टू लेता है। रिफ्यूज टू कैंसिल द इंटायर नीट, इंटायर से पहले द लगाते हैं। होल एक वर्ड है WHOL, तो इससे पहले भी द होल यूज करते हैं ऐसे। पहले स्टार्टिंग में कोर्ट ने रिफ्यूज किया था कैंसिल करना द इंटायर नीट विच ओवर 20 लाख, 23rd लाख एप्लीकेंट्स टुक, जिसमें भाग लिए थे इतने सारे लोगों ने। एग्जाम देने को इंग्लिश में टेक एग्जाम बोलते हैं। एग्जाम देने को अपीयर एट द एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाइल द स्केड्यूल्ड, यानी शेड्यूल्ड डेट ऑफ काउंसलिंग, इसका जो निर्धारित डेट किया गया था July 24 इस पास्ट ऑलरेडी, ये बीत चुकी है। विद द एनटीए हैविंग टू रिटैली द मार्क्स विद द रिवाइज्ड आंसर, एनटीए को टैली करना है मार्क्स इस रिवाइज्ड आंसर के अकॉर्डिंग। द काउंसलिंग हैज बिन डिलेड अगेन, काउंसलिंग को डिलेट किया गया है। हैज बिन के साथ V3 आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। बट विल टेक, ये चीज़ें काउंसलिंग, काउंसलिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है। विल टेक प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, ये चीज़ें जल्द ही होगी, शीघ्र ही होगी, जैसे पॉसिबल होता है तो। विद द सिनारियो, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इट स्टैंड्स टुडे seems ostensibly resolved sufficiently to let the process move forward। ये चीज़ें क्या है कि प्रोसेस को आगे बढ़ने दीजिए। द ट्रूथ इज दैट, सच्चाई ये है, एन अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ वायलेशंस हैव occurred। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अनोखा होता है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हुआ नेवर डन बिफोर, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो नंबर ऑफ वायलेशंस थे, उल्लंघन थे, हैव occurred, ये चीज़ें हुई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, हैव के साथ V3 आ गया। इन अ इन अ मैनर दैट विशिएटेड, ये चीजें क्या हुई, विशिएट हुई। इसका मतलब होता है
स्पॉइल करना, इम्पेयर करना, जिससे क्या होगा, जैसे चीजें स्पॉइल हो गई, विशिएटेड हो गई, पॉसिबली फॉर गुड, द फेथ इन नीट एज फेल सेफ चांस रूट, जो फेल सेफ चांस रूट है, मतलब अच्छे सेंस में अब फेथ है कि नीट फेल सेफ जो चीजें हैं, फेल सेफ मतलब विफलता सुरक्षित, गारंटीड जो चीजें हैं, फ्रॉम चार्जेस और पेपर लीक्स, जो चार्जेस है पेपर लीक्स का, गिविंग आउट द रॉन्ग क्वेश्चन देना, रॉन्ग क्वेश्चन पेपर्स, डैमेज्ड आंसर कीज, जो पूरी तरह से आंसर कीज को डैमेज कर दिया, इम्पर्सोनिफिके इम्पर्सोनेशन बाय द स्टूडेंट्स, ये जो इन पर्सोनेशंस जो है, इसका मतलब गलत पहचान, बाय स्टूडेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ मार्क्स दैट शोड, जो चीजें बताई गई, अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ टॉपर्स, जिससे क्या दर्शाया गया, अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ टॉपर्स आ गए, सर्टेन सेंटर्स, कुछ सेंटर्स पे, सर्टेन और सर्टेन जब भी लगाते हैं, इसके साथ नाउन होता है सिंगुलर, और सीधे सर्टेन लगाते हैं तो यहाँ पे नाउन हो जाएगा प्लूरल। कुछ सेंटर्स पे ऐसी चीजें हुई इन द कंट्री, देश में। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे मैं आपको लिए चलता हूँ। नीट यूजी 2024 हैज बिन अ स्ट्रिंग ऑफ बैड न्यूज दिस ईयर, एक तरह से क्या है, बैड न्यूज का स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, एक बैड न्यूज का स्ट्रिंग है। इट मीन्स, कह सकते हैं एक तरह से रोप है, लाइन है, नोटेबली, ये यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होगा, नोटेबली मतलब होता है विशेष रूप से, एडवर्ब है। द इंटरवेंशंस टू राइट द कोर्स हैव कम, इंटरवेंशंस हुआ है, ये आया है, मोस्टली फ्रॉम जुडिशरी, यहाँ से, विद द एग्जीक्यूटिव स्टॉपिंग शॉर्ट ऑफ इनिशिएटिंग सिग्निफिकेंट एंड डिसाइसिव, मतलब होता है इंपॉर्टेंट, या इसको बोलेंगे इम्पोर्टेंट, जिसको निर्णायक बोलते हैं। एक्शन रिक्वायर्ड टू क्लीन इट्स अगेन स्टेबल्स, जो अगेन स्टेबल्स है उसको क्लीन करने की बात हो गई। अगेन स्टेबल का मतलब होता है इट इज अ कंडीशन और प्लेस मार्क्ड बाय ग्रेट एक्यूमुलेशन और फिल्थ और करप्ट, एक ऐसी चीज है जहाँ पे बहुत सारी चीजें गलत हैं, उन सब चीजों के, इन सब चीजों को क्लीन करेगा। फॉर स्टार्टर्स, द एक्स्ट्रॉर्डनरी एम्फेसिस, सबसे ज्यादा एम्फेसिस किस पे है, दैट हैज कम टू बी प्लेस, जो कि प्लेस्ड किया गया ऑन मेडिसिन एज अ करियर चॉइस, मेडिसिन अपने आप में करियर चॉइस हुआ उस पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। With over 23rd lakh students hoping to compete for over 1 lakh MBBS seats in पे, will have to मतलब होगा, be dial down, डायल डाउन का मतलब हुआ जैसे टू रिड्यूस करना, इससे क्या होगा, कई चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। with a healthy promotion of other scientific streams as
विएबल करियर ऑप्शंस, एक तरह से विएबल मतलब फिजिबल होता है, प्रैक्टिकल बोलेंगे। करियर ऑप्शंस के लिए द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज नो ऑप्शन, सरकार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बट टू अनवेंड द इंटायर स्पूल, इसके बजाय। अनवाइंड मतलब होता है खोलना, रहस्य को खोलना। अनवाइंड मतलब सरकार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बट टू अनवाइंड द इंटायर स्पूल। स्पूल मतलब जो रील है या फिर जो धागे हैं उसको सुलझाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सरकार के पास, मतलब खोलने के अलावा। अनवाइंड मतलब ओपन करना, एंड कास्ट इट आउट इफ इट मस्ट, इट मस्ट अगर ऐसा होता है, रीओरिएंटिंग ऑल सिस्टम सो दैट, इस प्रकार से सिस्टम को रीओरिएंटिंग करे। रीओरिएंटिंग का मतलब होगा जैसे पुनर्स्थापना करना बोल सकते हैं, फिक्स अप करना। द नेक्स्ट नीट कैन बी कंडक्टेड प्रोफेशनली, ताकि इससे क्या होगा, अगला नीट किए जा सकते हैं प्रोफेशनली एंड विद एडिक्वेट सेफ गार्ड्स। एडिक्वेट नाउन है पर्याप्त, सेफ गार्ड यानी रक्षा, रक्षा वाले तरीके से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्लेस टू प्रिवेंट मतलब रोकना, मल प्रैक्टिस एंड इनएफिशिएंसी। मल प्रैक्टिस मतलब होता है जैसे कदाचार, एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट। और इन एफिशिएंसी का मतलब होता है इन अबिलिटी, ताकि अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें को रोकी जा सके और अच्छे तरीके से मतलब सिक्योरिटी तरीके से, सेफ गार्ड तरीके से वो एग्जाम्स हो, जो कंडक्ट हो इसका इस प्रकार से हो। इसी तरह से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, वर्ड्स पढ़िए। रीडिंग करना डेली हैबिट्स में होनी चाहिए। डेली आप रीड करते हैं तो जैसे ही आप पैसेज क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे वहां पे रीडिंग हैबिट्स बहुत मदद करती है। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।